हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्टाम्प संशोधन विधेयक और भूसंकलन संशोधन बिल पारित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मॉनसून सत्र का छठे दिन सत्ता पक्ष द्वारा लाए गए स्टाम्प संशोधन विधेयक पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने 10 गुना वृद्धि के साथ सदन में स्टाम्प संशोधन विधेयक लाया, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। और जब बिल को प्रस्तुत किया गया तो सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं था, लेकिन सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए बिल को पास किया, जिस विपक्ष ने विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बिल लाया गया तो कांग्रेस के 17 और बीजेपी के 19 विधायक सदन में थे, इसीलिए बहुमत विपक्ष के पास था। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजस्व विभाग ने कई वर्षों बाद सरकार ने बदलाव के लिए काम किया, जिससे लोगों के जमीन से संबंधित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। एनस्टार न्यूज के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। डिस्कस हुआ और डिस्कस होने के पश्चात हमने अपनी अमेंडमेंट मूव की हुई थी, हमारे रणधीर शर्मा जी ने मूव की हुई थी। और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें जो स्टैंप ड्यूटी में जो इंक्रीज थे वो 10 टाइम्स थे, यानी कि 100 रुपए से सीधा उसको 1000 रुपए तक ले जा रहे हैं। और उसके बाद दूसरी भी और बहुत सारी इंक्रीजेज उसमें थी। उसमें हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गरीब लोगों के ऊपर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। आपने तेल की कीमतें बढ़ा दी लगभग 6.25 रुपए। आपने बिजली का टैरिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बढ़ा दिया। आपने हर चीज को लेकर के आपने सीमेंट की कीमतें एक बार नहीं, सरकार आने के बाद 2 बार बढ़ गई। और ऐसे में लगातार ये बोझ गरीब जनता के ऊपर जा रहा है। इसलिए ये और जो बोझ जो स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से ये इंक्रीज बहुत ज्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट है। हम कह रहे थे इस इंक्रीज को 5% से ऊपर तो कभी लेते नहीं है, 10% की इंक्रीज एकदम की जा रही है। इसलिए हमने कहा कि इसका हम विरोध करते हैं। और अभी उसके बाद फिर जब इंट्रोड्यूस हुआ बिल, मुख्यमंत्री जी ने अमेंडमेंट के लिए कहा कि जो महिलाओं के लिए जो एक कैटेगरी पहले बनाई थी, पहले 50-50 लाख की थी, वो उसको बढ़ा करके उसको 80 लाख रुपए किया। अभी लंच के बाद जब हाउस में बिल पारण के लिए वहां पर प्रस्तुत हुआ नई अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट की कॉपी हमको मिली नहीं। और दूसरी बात, तब अमेंडमेंट जो है मंत्री ने सीधे मूव कर दी और मूव करने के बाद स्पीकर ने उसको इंट्रोडक्शन के लिए हाउस के सामने वोटिंग के लिए रखा। और जैसे वोटिंग के लिए रखा तो ना करने वाले 19 थे भारतीय जनता पार्टी के हमारे पक्ष में, और हाँ करने वाले 17 थे कांग्रेस के। तो इस हिसाब से ये बिल जो है इंट्रोडक्शन के बिना ही जो है वो गिर गया। और उसके बाद कोई प्रोविजन, हमने हेड काउंट मांगा था, हमने कहा था कि इसमें डिवीजन दीजिए, लेकिन डिवीजन देने के से पहले वहां पर शोर शराबा कर दिए कांग्रेस के नेताओं ने, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक हाउस की जो एक व्यवस्था है, एक बार जब वोटिंग हो चुकी है उसके बाद दोबारा स्पीकर साहब वोटिंग के लिए उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ही दिन में 2 बार एक बिल पर वोटिंग का प्रोविजन कोई नहीं है, सिरे से इसको खारिज करते हो। और सही मायने में ये जो बिल है इंट्रोडक्शन में ही गिर गया है। इसलिए बिल पारित नहीं किया जा सकता है, और अगर करेंगे तो इससे बड़ा मजाक जो है लोकतंत्र का हो नहीं सकता है। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और हम यहाँ पूरा भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल इस बिल के विरोध में है। जो इंक्रीज की गई है स्टैंप ड्यूटी में वो एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज्यादा है, 10 गुना है। और इससे हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। उन्हीं के हिसाब से ये ठीक है कि 10 गुने तक बढ़ा है, परंतु 10 सालों में ये पहले जो 10 सालों बाद हुआ है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर स्टैंप ड्यूटी जो है, जो कारोबारी हैं, जो लैंड का खरीद फरोख्त करते हैं, हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर हमारे किसान और बागवान जो है, मध्यम जो है मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनका इतना ज्यादा जो है लेन देन जो है कारोबार नहीं होता है। तो ये एक जो है सीमित लोग ही इसका जो है ज्यादातर जो है इस काम में होते हैं।
आप महंगाई का बोझ डाल रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और महिलाओं महंगाई का बोझ जो है 9 साल से हमारी एनडीए सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी ने डाला है। हर रोज पेट्रोल का दाम बढ़ाते बढ़ाते 100 से ऊपर डीजल और पेट्रोल को ले गए, सीमेंट को ले गए, इस तरह सरिया को ले गए। देश के अंदर एलपीजी जो 400 रुपए था किसी समय 1200 तक ले गए। तो महंगाई तो जो है केंद्र सरकार के नीतियों के कारण जो है बढ़ा है। जिस तरह से सेब का या फलों को किलो के हिसाब से लेने का निर्णय ऐतिहासिक है। ये जो लैंड जो रेवेन्यू एक्ट है इसका अमेंडमेंट भी ऐतिहासिक है। करीब जो है 69 इयर्स के बाद इसमें संशोधन आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर डिमार्केशन के जो केस हैं 25,000 से ज्यादा लंबित पड़े हैं। इसी तरह से म्यूटेशन के केस जो इंतकाल जिसको कहते हैं वो भी कोई 26-27 हजार है। इसी तरह से पार्टीशन के केस हैं वो भी 27,000 के करीब पेंडिंग है। और इतने लंबे समय से पेंडिंग होने के कारण जो है इसमें संशोधन लाया गया है। इसमें हमने जो हमारे अधिकारी हैं, जो हमारे कलेक्टर्स हैं, जो इसका फैसला करते हैं, उनको हमने जो है एक समय सीमा के साथ में ये काम को फैसला करने का जो है इस अमेंडमेंट के द्वारा उनको जो है शक्तियां प्रदान की है। साथ में अगर टाइम बाउंड काम नहीं होता है तो उन अधिकारियों के ऊपर जो है उनके ऊपर प्यूनिटिव जो है एक जो चाहे उनके एसीआर्स में एंट्री होगी या जो भी तरीका अपनाया जाएगा ताकि ये जो है आम आदमी को जो है तहसीलों के चक्कर लगाने ना पड़े, लोगों को न्याय मिले, इसके लिए जो है ये फैसला किया गया है।